Hello students, this is the second part of this chapter. Effort for diversity and equality is the next topic. देखो क्या होता है, अपने यहाँ पे डाइवर्सिटीज़ होती है डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। तो उसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। डिस्क्रिमिनेशन क्या चीज़ होती है, एक दूसरे से भेदभाव करना, एक दूसरे को अपन अच्छे से बिहेव नहीं करना, ठीक है। अलग अलग बेसिस पे अलग अलग डिफरेंट तरीके से थिंक करना, सोचना, क्या क्या डाइवर्सिटीज़ मिलती हैं, उसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, भेदभाव हो सकते हैं एक दूसरे से। उसमें रिच पोर हो सकता है, ये बड़ा है या अमीर है, गरीब है, ठीक है। लड़का है, लड़की है, मेल फीमेल, इलिटरेट और लिटरेट, कोई पढ़ा लिखा है और कम पढ़ा लिखा है तो उसके बीच में, या अनपढ़ है तो उसके बीच में भेदभाव हो सकता है। अर्बन रूरल है, कोई सिटी का है, कोई विलेज का है, तो उनके बीच प्रॉब्लम हो सकती है, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। कास्ट बेसिस पे हाई हाई कास्ट, लो कास्ट, इस बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है अपनी कंट्री में। पुराने टाइम पर क्या होता था, सोशल स्ट्रक्चर और ऑक्यूपेशन बेस्ड वर्ना सिस्टम था, ठीक है। वर्ना सिस्टम था, इस वर्ण के ये वर्क करेंगे, इस वर्ण के ये वर्क करेंगे, इस वर्ण के ये वर्क करेंगे। तो अलग अलग टाइप्स के थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, तो इस टाइप के वर्ण सिस्टम क्लासिफाइड था। तो मैनी ग्रुप्स रिमेन बैकवर्ड सोशल, तो इस वजह से कई सारे ग्रुप्स जो हो गए, ग्रुप ऑफ पीपल्स और सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो गए, ठीक है, पीछे हो गए किसी और लोगों की उससे। तो इकोनॉमिकली या सोशली समाज में जो पीछे रह गए जो क्लासेस हैं बहुत सारे, तो ये डिफरेंसेस क्रिएट करती हैं। फिर डिफरेंसेस बेस्ड ऑन द कास्ट सिस्टम आया, ठीक है। कास्ट सिस्टम डिफरेंसेस होने लग गए। मोस्ट ऑफ द लिटरेट पीपल अर्न मोर, और लिविंग स्टैंडर्ड उनका हाई हो गया। जो लिटरेट पीपल थे, मतलब जो पढ़े लिखे थे, वो ज़्यादा कमाते हैं, वैसे उनका स्टैंडर्ड हाई हो गया। दे मेंटेन द रेपुटेड स्टेटस इन द सोसाइटी में वो एक अच्छे रेपुटेशन पे चले गए। इससे तो डिफरेंस बेस्ड ऑन द इलिटरेट एंड लिटरेट कैन आल्सो बी सीन, तो इनके बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन डिफरेंसेस देखने को मिले। तो मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया आर लिविंग इन द रूरल एरिया और अर्बन एरिया, इसमें भी देखने को मिले। जो अर्बन वाले हैं वो उनकी लाइफ स्टाइल अलग होती है, रूरल वालों की लाइफ स्टाइल अलग होती है। तो इनके बीच, रूरल और अर्बन के बीच भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा राइट टू, तो क्या हुआ देखो आगे, राइट टू इक्वलिटी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वलिटी है, सभी को एक जैसा मिले, सभी को एक जैसे राइट्स मिले, सभी को एक जैसा, सबको एक दूसरे के साथ बिहेव करे। तो राइट टू इक्वलिटी आफ्टर द इंडिपेंडेंस अनटचेबिलिटी रिमूव, अनटचेबिलिटी रिमूव हुई। मतलब अनटचेबिलिटी होती है किसी को हाथ तक नहीं लगाना, अपन लोअर कास्ट और इस टाइप से हैं, दूसरों किसी को हाथ तक नहीं लगाना जो वर्क करते हैं दूसरे वाले। तो दैट्स द थिंग, अनटचेबिलिटी थी वो धीरे धीरे खत्म हुई। जस्टिस स्टेटस इनका थोड़ा और ये रिमूव ही। नेक्स्ट इसमें नाउ द राइट इज इक्वलिटी इज ग्रांटेड टू एवरीवन, सभी के लिए ग्रांटेड हो गया, वो सबको पालना जरूरी होता है उसका, सबको फॉलो करना होता है उसको। इक्वल, तो ताकि पीपल इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जेंडर हो, किसी भी वेस रिलीजन का हो, और उनका अच्छा स्टेटस मिल सके, उनका जस्टिस मिल सके। राइट टू एजुकेशन दिया गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन है। तो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है चिल्ड्रंस के लिए, जो 6 to 14 ईयर्स के होते हैं उनके लिए कंपलसरी है, पढ़ना ही है। आपके पास सोर्सेस हैं तो ठीक। तो राइट टू एजुकेशन, बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन है। इसके अलावा इसके लिए गवर्नमेंट क्या वर्क करती हैं, ठीक है, सभी को अच्छी चीज़ें मिल सके, अपॉर्चुनिटी मिल सके प्राइमरी एजुकेशन में सभी को, तो राइट टू एजुकेशन चलाती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हैज़ इन्हेंस द एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ लाइक, तो गवर्नमेंट एजुकेशनल को बढ़ाने के लिए, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बढ़ाने के लिए वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं विलेजेस में भी। विलेज रोड है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है विलेजेस में, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, ये सब कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए होता है, वहाँ के लोग डेवलप हो सके। तो दैट्स द थिंग। तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी वुमेंस के लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटी ग्रांटेड है, वो भी अपने एरिया में कुछ भी कर सकती है, ठीक है। तो ये अलग से उनको हुनर, उनका रिस्पेक्ट करने के लिए वुमेंस के लिए अलग से उनको प्रोविज़न रखे गए हैं, अलग से उनके लिए रूल्स रखे गए हैं वुमेंस के लिए भी। दैट्स द थिंग, बिकॉज ऑफ द गेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पीपल फॉलो देयर ओन रिलीजन। अब कॉन्स्टिट्यूशन राइट मिला हुआ है, आप कोई सा भी रिलीजन फॉलो कर सकते हो, कोई सी भी लैंग्वेज बोल सकते हो, कोई सा भी अपना फेस्टिवल आपको सेलिब्रेट कर सकते हो। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो हुआ है, एक दूसरे से भेदभाव करना, तो वो कम हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद। बहुत सारी सीट रिजर्व रखी गई हैं, पर्टिकुलर जो इलेक्शंस वगैरह होते हैं उसमें सीट्स को रिजर्व रखा जाता है, ठीक है। पंचायत हो या पार्लियामेंट हो, बड़े इलेक्शन हो, छोटे इलेक्शन हो, कुछ पीपल्स के लिए, कुछ पर्टिकुलर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, इनके लिए रिजर्व रखा जाता है, ताकि वो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके उनको। जॉब वगैरह बेटर हैं, गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह होती हैं, उनमें भी ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं रिजर्वेशन का।
उसके अलावा हॉस्टल, स्कॉलरशिप स्कीम्स, फाइनेंशियल असिस्टेंट, ये सब स्टूडेंट को मिलता है जो डिफरेंट डिफरेंट लोअर इकोनॉमिकल क्लास से बिलोंग करता है। ऐसा थिंग। तो ये चीज़ें हैं, तो इनसे ये एफोर्ड करती हैं गवर्नमेंट अपने इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले सभी को, सभी का डेवलपमेंट हो सके, कल्चरली, पॉलिटिकल फील्ड में, सोशली, इकोनॉमिकली सबका डेवलपमेंट हो सके सभी का। दैट्स द थिंग, उसके लिए वर्क करती है गवर्नमेंट। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द गर्ल्स एंड बॉयज़। अब देखो गर्ल्स एंड बॉयज़ के बीच बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था, ठीक है, धीरे धीरे वो रिमूव हो रहा है क्योंकि एजुकेशन बढ़ रही है। पहले एजुकेशन बहुत कम था। तो नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड वुमेन प्ले अ मेजर रोल इन एज ए सोर्सेज इन द नेशनल डेवलपमेंट। और वुमेन्स का बहुत बड़ा रोल रहा है नेशनल डेवलपमेंट में। पॉलिटिकल डिफरेंस होता है अपने, तो अलग अलग कल्चर्स के व्यू पॉइंट्स अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो अब गर्ल्स एंड बॉयज़ को देखो, जो डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट होते हैं लोगों के या सोशल समाज के, तो उस वजह से गर्ल्स और बॉयज़ में डिफरेंसेस क्रिएट हो जाता है। तो सो वी फाइंड डिफरेंस इन देयर डेवलपमेंट ऑल्सो। तो उनके डेवलपमेंट में भी फिर उनके डेवलपमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग होता है गर्ल्स एंड बॉयज़ का, तो उसमें भी फिर डिफरेंसेस हो जाते हैं। कई मेजोरिटी वुमेन हैं जो इंगेज होती है कुकिंग हाउस होल्ड में, ठीक है, और अपने चिल्ड्रन वगैरह को उनको रेयर करने में, पालने में उनको, ठीक है। वुमेन डोंट हैव द इम्पोर्टेंस, उनका इम्पोर्टेंस नहीं होता है कई वुमेन्स, उनका कई फैमिली में उनका गर्ल्स आर नॉट गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे फील्ड है स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, ओके। बहुत सारे जो गर्ल्स हैं वो उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है। बहुत सारी फैमिलीज़ में गर्ल्स को अलग माना जाता है, बॉयज़ को अलग माना जाता है। तो दैट्स द थिंग, गर्ल्स विक्टिम रही हैं, इनका शिकार भी होती है चाइल्ड मैरिज का, पर्दा सिस्टम का, दहेज प्रथा का, इनका भी उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दैट्स द थिंग। तो ये इविल कस्टम्स हैं, जो बुराइयाँ हैं समाज की, और जो लिटरेसी रेट वो कम है गर्ल्स की, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। अब धीरे धीरे एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है इनका, तो ये चीज़ें भी रिमूव हो रही हैं। बॉयज़ को प्रेफरेंस दिया जाता है कई फैमिलीज़ में, फीमेल की जगह, तो उसके उनको फीमेल्स को मार दिया जाता है उनके, ठीक है, उनको बॉर्न होने से पहले ही। तो दैट्स द थिंग। तो लेस नंबर ऑफ फीमेल इन वेरियस फील्ड शो द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द मेल एंड फीमेल क्लियरली। तो कई कई फील्ड में फीमेल्स बहुत कम रहती हैं, तो वो दिखता है कि वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, नहीं करना है, ठीक है। धीरे धीरे वैसे भी एजुकेशन बढ़ रही है, तो ये धीरे धीरे ग्रेजुअली डिसअपेयरिंग हो रहा है डिस्क्रिमिनेशन बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड बॉयज़ का। नेक्स्ट थिंग, कुछ वर्क हैं, रिमूव द डिफरेंसेस टुवर्ड द फीमेल, ठीक है। तो नेशनल कमीशन वुमेन बना, वुमेन का अलग से होता है, ठीक है। 1992 में नारी अदालत बनी है जिसमें वुमेन्स का रखा जाता है ख्याल अलग से। तो वुमेन वेलफेयर सेंटर बनते हैं, सोसाइटी गवर्नमेंट होती है, मेड द कॉम्बाइंड एफर्ट टू इंक्रीज द रेशियो ऑफ गर्ल एजुकेशन के बढ़ाने के लिए अलग अलग स्कीम चलाई जाती है, ठीक है। फैमिली प्रॉपर्टी में गर्ल्स को पार्ट दिया जाता है। तो स्ट्रिक्ट लॉ हैं, फ्रेम टू प्रोहिबिटेड चाइल्ड मैरिज को रोक रहे हैं, ठीक है। हो भी रहा है धीरे धीरे। ये डाउरी सिस्टम, फीमेल फोर्टिसाइड जो मार देते हैं बोर्न होने से पहले ही, उनको गवर्नमेंट रोकने का स्ट्रिक्टली रूल्स वगैरह बनाए हैं। तो कई प्रोग्राम चलते हैं, इनको इक्वल एजुकेशन सिक्योरिटी स्टेटस मिल सके 1980 से ही। बहुत सारे स्कीम्स वगैरह चलती हैं वुमेन के गर्ल्स के डेवलपमेंट के लिए। दैट्स द थिंग, दैट्स द चैप्टर। ओके एवरीवन, बाय।